वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी केमिकल फार्मूलाज की। तो जैसे ये आपने देखा ही था केमिकल फार्मूला क्या है और कैसे इसको बनाते हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था CaO का, जिसकी संयुक्ता कितनी हमने निकाली थी 2। इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की 2 8 10 8 18 और 2 20, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा। जब निकाल देगा तो उस पर जब वहाँ से ये माइनस बाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। तो जब ऋण चला जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस। और ये इसकी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जब इलेक्ट्रॉन माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे चार्ज माइनस के आ जाएंगे, 2 की इसको आवश्यकता है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, दोनों को बना के हमने CaO फॉर्मूला इस तरह से निकाल लिया था। बाकी के आप लोग ये देख सकते हैं, इनको आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इसको कर सकते हैं और कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। किसी भी एक अणु में उपस्थित, किसमें उपस्थित, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को, ठीक है जी, आणविक द्रव्यमान कहते हैं या अणु द्रव्यमान कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी परमाणु की द्रव्यमान इकाई ही होता है, यानी कि यूनिट। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम। जैसे इसने कहा है कि परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक, ये एटॉमिक मास AMU, एटॉमिक मास हमने कैसे निकाला था भाई। जो परमाणु है हमारा, ये है सोडियम, सोडियम का कितना है 11, तो लगभग इसका दुगना होता है भाई 23। ये लास्ट वीडियो में हमने इसको किया था। अब ये बात कर रहा है अनुद्रव्यमान की। अनुद्रव्यमान क्या है, जैसे हमने आपका ये लेते हैं हम NaCl। अभी NaCl बना है, Na परमाणु है, Cl परमाणु है, लेकिन जब दोनों आबंध से जुड़ गए हैं तो ये क्या बन गया है, अणु, पदार्थ की इकाई, अणु। अब सोडियम और कैल्शियम, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी कि साधारण नमक, इसने बना दिया है। अब इसमें हम देख लेते हैं इसका द्रव्यमान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए देख लीजिए आप, ये NaCl है, तो इसको हमें इसका अनुद्रव्यमान निकालना है। तो ये Na को अलग कर लेंगे और इसके बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा Cl। Na का जो सोडियम है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, हमने बात की थी, इसका 11 होता है परमाणु क्रमांक। तो 11 दूनी 22 23 इसका यूनिट। और क्लोरीन का 17 34 35.5 यूनिट। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस ऐड कर देंगे, 23 और 35 को आप जब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 0.5, 5 और 3 8 3 2 5, इस तरह से, यानी कि 58.5 यूनिट। इस किसका हो गया, NaCl का एटॉमिक, ये मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान इसका हो गया है NaCl का। तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इसमें दिखाया भी गया है। ये देख लीजिए आप, H2O का द्रव्यमान हमें कैलकुलेट करना है। तो हाँ, ये आप देख लीजिए, जैसे किसी में 2 है लिखा हुआ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, H, ठीक है जी, 2H लिखेंगे, 2 गुना H प्लस, ये उंगली से लिखना थोड़ा, हाँ, तो H 2H प्लस O,
इसके साथ में कोई नहीं है, ना इसमें पीछे है ना इसमें आगे है, तो इसका 1 ही होता है, 1 इंटू, तो 1 की कैलकुलेट तो वही हो जाती है। इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, ऑक्सीजन। अच्छा, अब 2 गुना H का कितना होता है जी, 1 प्लस ऑक्सीजन का 2 8 होता है, 8 दूनी 16। तो ये हो गया आपका कैलकुलेट करके 2 1 जा 2 प्लस 16 कितना आ गया 18 यूनिट। तो इस तरह से हम इसे केमिकल आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा देख लेते हैं, इसको हम एक नज़र डाल लेते हैं किस पे, सूत्र द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि हम उस पदार्थ के सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग करते हैं जिसके संगठक आयन होते हैं। यानी कि आयनों में अगर हम ले रहे हैं तो वो आणविक द्रव्यमान है, उसका यूज कर रहे हैं तो वो सूत्र द्रव्यमान है। चलिए, जैसे सोडियम NaCl का इसमें एग्जाम्पल आ गया है, तो 1 इंटू Na और प्लस 1 इंटू Cl का द्रव्यमान 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5, तो ये 58.5 यूनिट इसका आ गया है। अच्छा, इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले तत्वों के परमाणु के चिन्हों को लिखा जाता है, अब चिन्ह नीचे संयुक्ताओं को लिखा जाता है। ये रासायनिक सूत्र हम इसमें पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे हमने ये NaCl का ही बना देते हैं, NaCl और ये Cl, तो ये Na परमाणु अलग है, Cl परमाणु अलग है, रासायनिक सूत्र हम इसका बनाना है। तो सोडियम का कितना होता है 11, सोडियम का यहाँ बात कर लेते हैं इसको, Na और Cl, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा इसका 2 8 8 2 10 और 1 11, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देगा सोडियम तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा 8, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन ले तो 8 होंगे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये बॉन्ड निकाल देगा या क्या करेगा, संयुक्ता कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा, जब माइनस यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइनस आवेशित होता है तो ये +1 हो जाएगा, इसकी संयुक्ता वैलेंसी कितनी हो जाएगी +1। क्लोरीन का 17 होता है, 17 का मतलब है 2 8 7, 7 इलेक्ट्रॉन तो निकालना पॉसिबल नहीं होगा इस परमाणु के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसमें ऐड कर लेगा, जब इलेक्ट्रॉन 1 ले लेगा तो इसकी संयुक्ता की वैलेंसी कितनी हो जाएगी -1। अब इसको ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Na जब यहाँ लिखते हैं तो प्लस या माइनस नहीं लिखा जाता है, Na1 Cl1, 1 की कोई यहाँ पे Na इंटू 1 Na, Cl इंटू 1 Cl, तो ये बन गया आपका Cl NaCl। इस तरह से दूसरा ये कह रहा है आप संयुक्त परमाणु की संयुक्ताओं को क्रॉस करते हैं, ये हमने कर दिया है। परमाणु पहला परमाणु दूसरे परमाणु की संयुक्ता को ग्रहण करता है, दूसरा परमाणु पहले के, ये हमने हो चुका है। अब वो थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। संयुक्ता को क्रॉस करके हाँ, ये इस प्रकार से केमिकल जो फॉर्मूला है वो तैयार होता है। आप देख लेते हैं, जब परमाणु आयन अधिक बहुपरमाणु का आयन अधिक संख्या में होते हैं तो परमाणु आयन को कोष्ठक में लिख देते हैं, ये भी हमने बात कर चुके हैं। और इस तरह से आप ये यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन 1 सल्फर 2 H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इसने बना दिया है, और C की संयुक्ता 4 ऑक्सीजन, ये चतुष्परमाणुक है, ये द्विपरमाणुक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन्होंने तो C2O4, तो यहाँ पे क्या होगा C2O4, तो 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो C1O2 बचा, तो 1 की C1 1 हो गया, C हो गया CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से आप देख लीजिए HCl1, जिसका इसमें वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे C की वैलेंसी 4, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CCl4 बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसी तरह से आप देख लीजिए ये आप देख सकते हैं Mg की वैलेंसी 2, Cl की 1, तो Mg2Cl, MgCl2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। Al2 इस प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Al2O3। अब Ca में भी इसी प्रकार से CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम की 1, NO3 की 1, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं आयन की। ये आयन क्या है? आयन तो आपने सुना ही होगा, जैसे धन आयन, ऋण आयन, नेगेटिव एनायन और कैटायन। अब ये देखिए आप आयन, आयन एक परमाणु या परमाणु का समूह है, एक परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिस पर कुछ आवेश धनात्मक और कुछ पर ऋणात्मक अवश्य होता है। यानी कि अगर पॉजिटिव है तब भी वह आयन है, नेगेटिव है तब भी वह आयन है। बस फर्क ये है कि धन आयन है और ये ऋण आयन है, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर धनायन या ऋणायन होता है आयन कहलाता है। धनावेशित आयन, ऋणावेशित आयन। धनावेशित में आप सोडियम, बाई पोटेशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम। अच्छा, ये आप, और ऋणावेशित में क्लोरीन, सल्फर, हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट। अब जो पॉजिटिव आयन है, हमने बात की थी, पॉजिटिव आयन कहाँ पे होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। जब माइनस चला जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस। और नेगेटिव आयन कब आएंगे? नेगेटिव आयन तब आएंगे जब इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, नेगेटिव की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर जो लिखा होता है ये, जैसे Al के ऊपर लिखा है 3+, इसका मतलब है कि प्लस, इसको देख ले, यहाँ दोबारा से कर लेते हैं। जैसे Al3 3+ है तो यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, Al प्लस प्लस प्लस, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं? ले लिए या दे दिए हैं? पॉजिटिव चार्ज रह गया है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, यानी इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है, जैसे ये SO4 माइनस माइनस, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी कि इसने माइनस इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दे दिए हैं, ले लिए हैं, तो माइनस है तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं। इस तरह से देखा जाता है। तो ये आयन की हम बात करते हैं। आयन, आयन एक परमाणु, बहु परमाणु, ठीक है, भी हो सकते हैं, और आवेशित या आवेशित परमाणुओं का समूह। दूसरा, जैसे आपने लिया Mg2+, Na+1+, और आवेशित परमाणु का समूह NH4। ठीक है, एक परमाणु है, ये एक परमाणु है। Mg के कितने परमाणु हैं? यहाँ एक ही है। सोडियम कितने हैं? एक ही है। और आवेशित हैं, आवेशित परमाणु कम है, प्लस। और ये बहुपरमाणु में जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है यहाँ NH4, अमोनियम आयन,
ये अमोनियम आयन के H के कितने परमाणु हैं? 4 लगे हुए हैं, बहुपरमाणुक है। ठीक है, ये त्रिपरमाणुक है, चतुष्परमाणुक है, बहुपरमाणुक है। इस तरह से ये आयन भी कितने प्रकार के हो गए? एक परमाणुक के साथ, बहुपरमाणुक के साथ, धनावेशित, ऋणावेशित। धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। तो आयन कॉन्सेप्ट ठीक है। थैंक्स।